हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम लोग खूबसूरत और शानदार सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर हाजिर हूं और इसमें हम लोग आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर निकालना है। ऐसे तीन तरह से निकाला जाता है। एक एक्सियल पोजीशन होता है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है और तीसरा अन्य बिंदु पर ज्ञात किया जाता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ अक्षीय स्थिति पर बात करेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यह हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप जानते हैं या पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में जरूर आता है, या वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ये दोनों में से कोई ना कोई एक आते रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसके कारण निकालना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ देख रहे हैं जैसा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो आप माइनस क्यू चार्ज ले लीजिए, माइनस क्यू, और एक प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए। ये प्लस क्यू चार्ज ले लिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। चूंकि आपको क्वेश्चन बोला है कि ये अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना है, इसलिए इसके अक्षीय स्थिति के अन्य बिंदु एक पी लिया जाता है, एक पी लिया जाता है। इस पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन की होती है और उसकी डायरेक्शन की होती है कि डायरेक्शन किधर होगा। आपको पता है कि जो पी बिंदु लिया जाता है वो टेस्ट चार्ज होता है और टेस्ट चार्ज कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है। तो जब यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, ये जो चार्ज होता है यहाँ पे प्लस क्यू जो टेस्ट चार्ज होता है, प्लस क्यू टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्लस क्यू जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउटवर्ड्स बनाता है, मतलब अपने से दूर बनाता है। और ऋणात्मक जो चार्ज होता है, निगेटिव जो चार्ज होता है, वो अपनी ओर क्षेत्र को बताता है। तो अपनी ओर क्षेत्र बताता है, ये प्लस है तो ये कहाँ जाएगा? अपने से दूर जाएगा। मतलब एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बनेगा, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बनेगा। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगेटिव चार्ज के कारण से एक बनेगा विद्युत क्षेत्र इधर, जिसको हम E2 ले लिए। अब एक ही पोजीशन पर चार्ज भी सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन से है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ बीच की दूरी आप विद्युत द्विध्रुव में आप पढ़े होंगे कि अल्पतम दूरी लिया जाता है तो 2L हो जाएगा ये दूरी, और इसका एक मध्य बिंदु लिया जाता है जिसको O कहा जाता है। इसकी दूरी फिर L हो जाती है, ये भी L हो जाती है। अब यहाँ से देखा जाता है कि हमको निकालना है प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से, दो जगह से निकालना है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से जब आप इसका निकालते हैं P तक का, यहाँ तक का, तो यहाँ से दूरी देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, O से जो बिंदु लिया जाता है ये R दूरी लिया जाता है P तक का, तो R दूरी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का R दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी सिर्फ L है। तो आप खुद जज कीजिए कि आपको प्लस क्यू से P की दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये R में से L को घटा देते हैं तो ये हो जाता है R माइनस L। अब माइनस क्यू से दूरी निकाला जाता है तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक ही L है, तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। ये तो दूरी की बात हो गई। फिगर अच्छे से समझना है आपको। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सबसे ज़्यादा डायरेक्शन और उसके दिशा पर निर्भर करता है। डायरेक्शन, दिशा और उसके परिमाण क्या है, निगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज, ये सब पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो आपको पता चल गया कि P बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण से बना। अब एक चीज़ और भी सोचिए, यदि आप चार्ज लेते हैं तो सभी चार्ज विद्युत क्षेत्र नहीं बना पाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं,
एक अन्य बिंदु जो P लिया गया, इस पर टेस्ट चार्ज होता है प्लस Q, ये इतना छोटा होता है कि यह कोई भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाता है, इसलिए फोर्स जो भी होता है वो प्लस Q के कारण या माइनस Q के कारण। यदि ये प्लस Q के कारण से बना है तो ये आउटवर्ड जाएगा, मतलब बाहर की ओर दिशा जाएगा, तो E1 जो है वो प्लस Q के कारण से है और E2 जो है माइनस Q के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना है। आई होप इसे समझ गए होंगे। आगे देखते हैं E1 सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। E1 यदि इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मान लिया कि PQ एक विद्युत द्विध्रुव है या AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस Q प्लस Q चार्ज स्थित हैं, जिसकी दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु L है, इसलिए मध्य बिंदु O है, इसलिए इसकी दूरी L और L आपस में बराबर हो गए। एक मध्य बिंदु जो O लिया जाता है उससे एक अन्य बिंदु P लिया जाता है जिसकी दूरी R होती है और प्लस Q से दूरी R माइनस L हो जाती है और माइनस Q से दूरी R प्लस L हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि E1 का वैल्यू कितना होगा। ये E1 निकालेंगे तो E1 देखिए, E1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में, अब देखिए E1 प्लस Q के कारण से निकाल रहे हैं आप, क्योंकि प्लस Q बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तो E1 जो निकालेंगे तो दूरी कितना होगा, R माइनस एल होगा, तो ये हो जाता है R माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम देखें तो ये जो दूरी था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो है Q चार्ज है, यहाँ प्लस माइनस नहीं देंगे। आप इस पर ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, जब तक वेक्टर में नहीं लिखा जाता तब तक प्लस माइनस साइन नहीं दिया जाता है। तो आप Q बटा में R स्क्वायर प्लस Q के कारण निकालेंगे चाहे माइनस Q के कारण निकालेंगे, बस दूरी चेंज करेगा। तो E2 जब निकालेंगे यहाँ से तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाता है। जैसा कि ये हुआ, इधर से हम माइनस Q के कारण से निकालें, यहाँ आप लिख देंगे माइनस Q के कारण और ये जो है आपका ये प्लस Q के कारण है, प्लस Q के कारण दो जगह निकल गया। अब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो डायरेक्शन में है, तो आप जानते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होगा वो बड़ा में से छोटा को घटा दिया जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाता है, E1 माइनस E2 हो जाता है। तो E1 का वैल्यू ये है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R माइनस L R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये से ये कट गया तो ये बचा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल देंगे, ये आपका E1 है, E1 E 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ देखिए ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए थोड़ा यहाँ देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस साइन से इंटू है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ये प्लस में हो जाएगा 2RL और ये हो जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, अब देखिए यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, ये हो जाएगा 4RL बटा में R स्क्वायर
और ये जो होता है एल जो होता है वो नियरली टू 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये 0 पुट कर दिए, इसका होल स्क्वायर है और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू ये हो जाएगा 4r/l और ये हो जाएगा r का पावर 4। देखिए यहाँ r से एक r कैंसिल, तो r का पावर 3 बचा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, 1/4πε0 क्यू इंटू 2l हो जाता है, और p बराबर क्या होता है q इंटू 2l होता है, p बराबर q इंटू 2l होता है। और ये जो 2l है अभी तो 2 एक बच गया है क्योंकि यहाँ पे 4 है, और डिवाइड बाई ये क्या हो गया r³, तो e भी बराबर हो गया फार्मूला क्या 1/4πε0, ये हो जाएगा 2p और बटा में r³, तो एक्सियल पोजीशन पर आपका फार्मूला हो गया क्या 1/4πε0 2p/r³। जैसा आप फिर से आप एक बार देख लेंगे रिवीजन के तौर पर कि E1 जो है प्लस क्यू के कारण से निकाला गया है, E1 जो है प्लस क्यू के कारण से निकाले हैं, और E2 जो है माइनस क्यू के कारण से निकाले हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना पड़ेगा। यदि ये टेस्ट चार्ज है तो यह कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है, जब नहीं बनाता है तो इन दोनों आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो इसके कारण से जब विद्युत क्षेत्र बनेगा, प्लस के कारण से जब बनता है तो ये जाएगा आउटवर्ड, मतलब दूर जाता है, और ये माइनस के कारण से नजदीक आता है, अपनी ओर खींचता है। ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिवली आ जाता है, टेस्ट चार्ज सिर्फ Q नॉट होता है, मतलब Q है ही नहीं ये मान के चला जाता है, जब है ही नहीं तो ये कोई क्षेत्र नहीं बनाता है। अब क्षेत्र बनता है किसके कारण से, विद्युत द्विध्रुव के कारण से, और विद्युत द्विध्रुव में प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, तो ये प्लस के कारण से E1 बना और माइनस के कारण से E2 बना, बस इतना पर खेल बन जाता है। खेल क्या है कि E1 बराबर 1/4πε0, ये फार्मूला होता है कि E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में r² होता है, तो प्लस क्यू के कारण से आप देखें कि प्लस क्यू के कारण से ये E1 था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E1 हो गया इतना, फिर उसी तरह माइनस क्यू के कारण से E2 निकाल लिए इतना। अब ये एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, मतलब E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूला लगाया जाता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2 कॉस थीटा। अब यहाँ एंगल बराबर है, बराबर होने के कारण से ये देखिए एक बिंदु पर दो डायरेक्शन है तो एंगल बनेगा 180, जब 180 बनेगा तो E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर हो जाता है, जब E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर हो जाता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे, घटाने के बाद इसको सॉल्व कर दिया गया है, ये सॉल्व कर दिया गया है, सीधा आपको ऐसे दिख रहा है, ये सीधा आपको दिख रहा है। इधर फिगर अच्छा से आपको जज कर लेना है पहले, इसके बाद ये आपके सामने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना चुके। आई होप आप इसे समझे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।